I'm going to tell you about forfeiture of shares. As I have told you in the last class about calls in arrears. Calls in arrears means that call which is still due. पैसा जो हमने मंगवाया है बट वो पैसा हमारे पास आया नहीं है, वो कॉल हमारा ड्यू है, तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। जब भी कॉल्स इन एरियर का केस होता है उस केस में कंपनी क्या करती है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है एंड दे हैव इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। इन्होंने 10,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से इशू किए हैं, ठीक है। पेएबल एज, अब इन्होंने इसका पैसा मंगवाया कैसे है। पेएबल एज इन्होंने कहा जी एप्लीकेशन के टाइम पे आप 3 रुपये दे दो, अलॉटमेंट के टाइम पे आप 4 रुपये दे दो और फाइनल कॉल पे आप हमें बचे हुए 3 रुपये दे दो। इस तरीके से इन्होंने जो है कॉल के पैसे मंगवाए हैं, अपने शेयर्स के जो पैसे हैं वो इस तरीके से मंगवाए हैं। अब देखिए जब इन्होंने इस तरीके से पैसा मंगवाए हैं इंस्टॉलमेंट्स में, तो हुआ क्या है कि ऑल कॉल्स वर मेड, सारा पैसा आ गया, बट होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स डजंट पेड फाइनल कॉल। अब जी एक फाइनल कॉल का जो पैसा है 1,000 शेयर के होल्डर ने नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस 1,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, दैट इज 3,000 रुपीज, इट बिकम्स 1,000 शेयर्स पे 3 रुपीज बिकम्स 3,000, दिस बिकम्स ड्यू और यू कैन से दिस बिकम्स कॉल्स इन एरियर। ये हमारा पैसा अभी भी ड्यू है, आना है, मंगवाना है, लेकिन आया नहीं है, ड्यू है। तो जब भी ऐसा होता है कि मेरी कोई भी कॉल एरियर में रह जाती है, बार बार रिपीटेड रिमाइंडर्स के बाद भी अगर हमें वो पैसा नहीं मिलता है, तो कंपनी क्या करती है, इन शेयर्स को फॉरफीट कर लेती है। कंपनी इन शेयर्स को फॉरफीट कर लेती है। ध्यान से समझेंगे, फॉरफीट करने का मतलब होता है कि कंपनी इनको जब्त कर लेती है। आपने हिंदी का वर्ड सुना होगा कि इनके शेयर्स को जब्त कर लेते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को फॉरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है और अपने पास ले लेती है। अब जब कंपनी उन शेयर्स को फॉरफीट कर रही है, अपने पास ले रही है, जब्त कर लिया, उनसे उनके शेयर को वापस ले लिया, इन 1,000 शेयर्स को, क्योंकि वो रिपीटेड रिमाइंडर के बाद भी हमारा पैसा नहीं दे रहे जो उनसे ड्यू है, तो कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है, उन शेयर्स को जब्त कर लिया है। जब भी कंपनी उन शेयर्स को जब्त कर लेती है, क्या एंट्री होती है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तब कंपनी अपना शेयर कैपिटल बनाती है, ठीक है। लेकिन अब जब हमने शेयर को फॉरफीट कर लिया है, तो कंपनी कैसे अपने शेयर फॉरफीचर को की एंट्री को पास करेगी। ध्यान से देखिए, कंपनी क्या करेगी, अपनी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देगी। शेयर कैपिटल को डेबिट करने का यहाँ पे क्या मतलब है, शेयर कैपिटल को डेबिट करने का ये मतलब है कि हमने अपनी कैपिटल को फिनिश कर दिया है, हमने उस शेयर के अगेंस्ट पैसा नहीं लेना है, हमने उस शेयर को जब्त करके उस अमाउंट से कैपिटल को फिनिश कर दिया है। टू शेयर फॉरफीटेड, शेयर फॉरफीटेड हमें रिफ्लेक्ट करता है कि कितना पैसा हमें उनसे रिसीव हो गया है। टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर में हम वो कॉल का पैसा दिखाएंगे विच इज नॉट रिसीव। वो कॉल का पैसा चाहे अलॉटमेंट का पैसा हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का पैसा हो, चाहे वो फाइनल कॉल का पैसा हो, जो पैसा हमें नॉट रिसीव्ड है वो हम कहाँ पे दिखाएंगे, फॉरफीटेड, कॉल्स इन एरियर में। शेयर फॉरफीटेड में हम दिखाएंगे जो पैसा हम रिसीव कर चुके हैं, और शेयर कैपिटल में हम हमेशा दिखाएंगे कॉल्ड अप मनी। जितना पैसा हमने मंगवाया है वो पैसा हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। ये तो हमारा फॉरफीचर का केस है, सिंपल। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं जिसमें आपको फॉरफीचर का और भी केस बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।